अस्सलामुअलैकुम। अपोजिशन का एहतजाज शुरू, हुकूमत भी तैयार। कानून पर अमल दरामद जरूरी वरना गिरफ्तारियां। पाबंदियों का जमाना गुजर गया, नवाज शरीफ की ललकार। अपोजिशन एहतजाज के लिए तैयार, हुकूमत का मशरूत इजाजत देने का फैसला। कानून की खिलाफ वर्जी पर जेल जाना होगा। अपोजिशन जमातों ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। मुस्लिम लीग नून का एहतजाज सिर्फ इसका होगा या पीडीएम की जमातें भी इसका साथ देंगी? पीडीएम के अराकीन भी एक दूसरे से मशवरे करने लगे। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने APC में तकरीर करके हुकूमत पर पहला पत्थर फेंका और बाद में दो मुख्तलिफ तकरीरों में मुल्की राज अफशा करने का जो सिलसिला शुरू किया, उसने अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। ये सारा सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया और अपोजिशन आपे से बाहर हो गई। बड़े भाई ने तैश में आकर मुल्की राजों से पर्दा ही उठाना शुरू कर दिया, जिसे मीडिया और हुकूमत ने हलफ से गद्दारी करार दिया और नवाज शरीफ की तकरीरों पर पाबंदी आयद कर दी। इसके अलावा अदालतों में ज़ेरे समात मुकदमात के हवाले से तबसरों और तज्जियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने इन पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अब पाबंदियों का जमाना गुजर गया, आज जदीद दौर है। इसका मतलब ये है कि वो हर कीमत पर इरादा कर चुके हैं कि अमीरुल मोमिनीन बनकर पाकिस्तान तशरीफ लाएं, जबकि गुज़श्ता 4 दिनों में उनकी सियासत में जो मज़ाहमत नजर आ रही है उससे हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और वजीर आज़म इमरान खान बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब करप्शन और खुलूस की जंग शुरू हो चुकी है, जिससे आवाम को कोई दिलचस्पी नहीं। इसके अलावा अपोजिशन इत्तेहाद की तीनों जमातें भी सिर्फ अपने मफाद की खातिर एक दूसरे का साथ दे रही हैं और जब एक दूसरे से इनकी तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी तो एहतजाज के गुब्बारे से खुद ही हवा निकल जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने ताहाल एहतजाज के लिए अकेले ही सोलो फ्लाइट का फैसला किया है। अब ये भी देखना है कि इनकी इत्तेहादी अपोजिशन जमातें इस एहतजाज में किस कदर दिलचस्पी लेती हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की तीनों जमातों का नजरिया और तर्ज सियासत बिल्कुल अलग अलग है और माजी में ये तीनों जमातें एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान रही हैं। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों या सेनेट के इलेक्शन, तीनों जमातों ने एक दूसरे को अंदरूनी खाना धोखे में रखा है और अपने मफाद को तरजीह दी है। पीपल्स पार्टी वही जमात है जिसके सरबराह को शहबाज शरीफ सड़कों पर घसीटने की बातें करते रहे, मगर जब इक्तदार से दूर हुए तो इस पार्टी की झोली में जाकर साथ देने की भीख मांगते रहे। आसिफ जरदारी से पहले भी नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो के बारे में जो बातें कही वो जिक्र के काबिल नहीं। कहते हैं कि मोहब्बत और सियासत में सब कुछ जायज है, इसीलिए तीनों जमातें एक बार की इक्तदार की खातिर एक दूसरे के साथ ताउन करने पर मजबूर हैं। मगर तज्जियाकार कहते हैं कि जैसे ही एहतजाज शुरू होगा, तीनों जमातों के कई सियासतदान और अरकान पार्लियामेंट इधर से उधर हो जाएंगे और एहतजाजी तहरीक चंद दिनों में ही दम तोड़ जाएगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज का सिलसिला उन शहरों से शुरू करने का फैसला किया है जहां उसका अपना वोट बैंक है। इसका असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होगा जब वो तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी या JUIF का वोट बैंक रखने वाले शहरों में जलसा करेगी, जिसकी इब्तदा 11 अक्टूबर को कोयटा से होने जा रही है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो वजीर आजम इमरान खान पूरी दिलचस्पी के साथ ये सारा खेल देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि जब मैं इन पर हाथ डालूंगा तो ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी और वाकई अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ नैब और दूसरी तरफ अदालतों ने अपोजिशन इत्तेहादियों को जकड़ रखा है और वो समझते हैं कि मुल्क में अनारकी फैलाकर ही किसी न किसी तरह NRO लिया जा सकता है, मगर अब इसकी भी चांस बहुत कम है। दूसरी तरफ हुकूमत ने आला ज़र्फी का मुजाहिरा करते हुए मुस्लिम लीग नून को जलसों की मशरूत इजाजत देने का इंदिया दे दिया है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई करने की भी वार्निंग जारी कर दी है। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब की मुलाकात में ये तय पाया है
कि मुस्लिम लीग नून को फौज और मुल्की मफाद के खिलाफ तकारीर करने की इजाजत नहीं होगी। अगर कानूनी हदूद से तजावुज किया गया तो कार्रवाई की जाएगी और मुकदमात बनाए जाएंगे। एहतजाजी जलसों का सिलसिला जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मुस्लिम लीग नून के बयानियों को अराकीन मुस्तरद करके अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। जलील शरकपुरी ने पहला अलम बगावत बुलंद किया और साथ ही 4 मजीद अराकीन को लेकर वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर डाली। अब एक और रुकने पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी ने नवाज शरीफ के बयानिए को मुस्तरद करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ फौज और एस्टेब्लिशमेंट समेत कौमी इदारों के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं, जो 3 बार वजीर आजम मुंतखब होने वाले नवाज शरीफ को जेब नहीं देता और एहतजाजी तहरीक जूं नजदीक आ रही है। तवक्को की जा रही है कि मजीद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों से किनारा करते जाएंगे। तज्जियाकारों का कहना है कि एहतजाज हर किसी का हक है, मगर असूलों के मनाफी एहतजाज का कोई नतीजा नहीं निकलता और मुस्लिम लीग नून के एहतजाज के 2 मकासद हैं। एक ये कि उनको एनआरओ दिया जाए और दूसरा ये कि उनको मुंतखब करके वजीर आजम के मसनद भी उनके हवाले की जाए और कहा जाए कि सरकार हम नहीं चला सकते। मगर ये हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून का ख्वाब ही हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के एहतजाज पर अभी तक ना तो पीपल्स पार्टी ने कोई रद्द-ए-अमल दिया है और ना ही मौलाना की तरफ से कोई तीर चलाया गया है। अपोजिशन इत्तेहाद इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेगा या नहीं, इसका फैसला 3 अक्टूबर को लाहौर से शुरू होने वाले मुस्लिम लीग नून के एहतजाज से हो जाएगा। दोस्तों, हमें जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान साथ देंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाजी रैली निकाली थी, एहतजाज किया था, लॉन्ग मार्च किया था, इस्लामाबाद में भी गए थे, उसमें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कितनी शिरकत की थी। एक महदूद शिरकत की थी और फिर जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे थे कि मैं इस्तीफा लेकर जाऊंगा, तो उसमें भी हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई खास किरदार हमने नहीं देखा था कि उन्होंने भी इस किस्म का मुतालबा किया हो। तो अभी हमें यही नजर आ रहा है कि नून लीग अगर इस तरह से आगे बढ़ना चाहती है और ये मुतालबा कर रही है कि वो इमरान खान से इस्तीफा लेंगे, तो ये इतना आसान नजर इसलिए भी नहीं आता क्योंकि वो अकेली जमात रह जाएगी। और अगर इनकी अपनी जमात की बात करें तो वो भी हमें मुत्तहिद तो नजर ही नहीं आती, क्योंकि अब तक 4 से 5 अरकान असम्बली जो हैं वो बगावत का ऐलान तो कर चुके हैं और ऐन मुमकिन है कि जिस दिन से ये एहतजाज शुरू हो तो एक एक करके कई और ऐसे इनके अरकान असम्बली होंगे जो इनसे जुदा हो जाएंगे। और दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि आर्मी के खिलाफ बात करना किसी को भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान आज अगर सलामत है तो अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद पाकिस्तान की आर्मी की वजह से है और कौमी इदारों की वजह से है। रातों को अपनी नींद हराम करके फलक बोस पहाड़ियों पर और ऐसे जंगलात के अंदर के जहां इंसान जाना भी गवारा नहीं करता है, अपनी जानों को हथेली पे रखकर हमारी हिफाजत करने वाले ये नौजवान वतन पर जान कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं। और अगर इनके खिलाफ को उल्टा सीधा बोला जाए तो यकीनी तौर पर ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और दोस्तों, जिस तरह से नवाज शरीफ ने अब अंदरूनी राज उगलना शुरू कर दिए हैं, ये उन्होंने अपना आखिर यानी अपना अंत दिखा दिया है। क्योंकि जितने मंजे हुए और पुराने सियासतदान हैं और 3 बार वजीर आजम भी रह चुके हैं, उनको ये जेब नहीं देता कि वो कौमी इदारों मुल्क की खातिर इस किस्म के राज को अफशा करके अपने वतन से गद्दारी करें। वैसे तो गद्दारी वो लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब मीडिया पर आकर उन्होंने ये सब कुछ कहना और राज उगलना शुरू कर दिए हैं, तो यकीनन उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। और दोस्तों, इसी तरह से हुकूमत का अच्छा फैसला है कि एहतजाज का हक तो दिया है, उन्हें इजाजत तो दी है, लेकिन वहीं पर इस बात का भी इशारा दे दिया है कि अगर हद से तजावुज की, कुछ उल्टा सीधा बोला, आर्मी के खिलाफ बात की, तो उठा के अंदर कर देंगे। और ये बहुत अच्छा फैसला है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।